we discussion about the gentleman agreement. What is the gentleman? Gentleman बोल तो क्या है? बड़े आदमियों का एक समझौता होया పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం. A gentleman agreement very important. తెలంగాణకు ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ తెలంగాణకు ఫస్ట్ अग्रीमेंट is gentleman agreement. जेंटलमैन एग्रीमेंट वी डिस्कशन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जेंटलमैन एग्रीमेंट में अपन बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कशन है. सरप्लस ऑफ अमाउंट रेवेन्यू अमाउंट है ना, टैक्सेस हुई है, टैक्सेस कलेक्ट करे सो गवर्नमेंट टैक्सेस हो, कमर्शियल टैक्सेस, ऑल टैक्सेस गवर्नमेंट को जो टैक्सेस में आने वाला पैसे को रेवेन्यू कहते हैं. वो रेवेन्यू अमाउंट को दे कैन यूटिलाइज द अमाउंट इन तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए करो बोले. कब करो बोले 1952 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर को है बुरुगुला रामकृष्ण राव. 1952 फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इज बुरुगुला रामकृष्ण राव. दैट टाइम बड़े लोग सब बैठ के अरे तेलंगाना को कुछ करना अच्छा करना बोल के तेलंगाना के लिए ये थोड़े पॉइंट्स बनाए. वो पॉइंट्स में फेल हो गए. फेल होने के बाद 1969 में एजिटेशन स्टार्ट हो गया. क्या क्या फेल हो गया अपन एक बार डिस्कशन वी कैन डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज द फेल्यूर ऑफ द जेंटलमैन एग्रीमेंट. ओके, सरप्लस अमाउंट टू रेवेन्यू अमाउंट को क्या तेलंगाना गवर्नमेंट को तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए ये सरप्लस अमाउंट है ना रेवेन्यू अमाउंट को तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना. ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ एक सोर्सेस जॉब एम्प्लॉयमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्रीज सब ये रेवेन्यू अमाउंट से तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए वो अमाउंट यूटिलाइज करना. दे कैन यूटिलाइज द सरप्लस అమౌంట్ వీ కెన్ తెలంగాణ వి డెవలపింగ్ పర్పస్ తెలంగాణను అభివృద్ధి చేయడానికి ఆ రెవెన్యూలో వచ్చిన అమౌంట్ని ఈ తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి ఖర్చు చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ एजुकेशन फैसिलिटीज़. एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद्यारंगम पढ़ाई अपनी पढ़ाई फैसिलिटीज़ करना चाहिए. एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू द स्टूडेंट ऑफ द तेलंगाना तेलंगाना स्टूडेंट के लिए ये एजुकेशन फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करना. एजुकेशन रहे तो ना ह्यूमन सोर्सेस डेवलप होते, पढ़ाई रहे तो कुछ जॉब मिलती, उन अच्छी ज़िंदगी जीता, उसके घर को भी अच्छा घर भी अच्छा बन लेता, उसके भाई बहन सब एक पढ़ते रहते. उसके लिए एजुकेशन रहने से क्या होता अपने आप पैरों पे खड़े थे. पैसा रहो मत रहो पढ़ाई तो आपको वेस्ट नहीं जाएगी. पढ़ाई से कुछ भी आपको एक सोर्सेस मिलेगा, जॉब मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करना है तो आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई आने से कर सकते हैं. इसलिए कंपलसरी वी वांट एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन सोर्सेस वी कैन यूटिलाइज द प्रॉपर यूटिलाइज द ह्यूमन सोर्सेस विथ education नहीं रहे तो ह्यूमन सोर्सेस वी कैनॉट बी डेवलपिंग द कंट्री और स्टेट एनी प्लेस. ओके, नेक्स्ट मुल्की रूल. मुल्की रूल भी इनडायरेक्टली क्या बोलते हो लोकल रूल नॉन लोकल रूल. मुल्की रूल बोलते क्या बोलते हो ये 1952 में 1950 में अपने 1948 सितंबर 17 को पुलिस एक्शन होके मिल गया. मिल जाने के बाद क्या यहाँ लोकल वाले को जामा दिए तो फिर एजिटेशन प्रॉब्लम आते बोल के जब रही सो गवर्नमेंट क्या करी स्टार्टिंग में 1950 से 52 के बीच में बहुत सारे एपी वाले अदर कंट्री वाले तमिलनाडु चेन्नई हर एक कंट्री वाले सब बहुत सारे आ गए. ऑल स्टेट्स वाले आ गए. ऑल स्टेट्स वाले पूरे आके अपने तेलंगाना में आ गए. जब तेलंगाना नया गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा जॉब्स गिफ्ट्स मिलते हम चले गएंगे तेलंगाना अच्छा रहता बोल के सब हर एक अभी भी होंगे एट प्रेजेंट दूसरे कोई स्टेट में गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय होंगे रिटायर्ड होने के बाद ओनली हैदराबाद का के रहेंगे बोले. वो कोई भी पूछो आई लव हैदराबाद बोलता. आई लव हैदराबाद. वाई आर लविंग मीन द हैदराबाद ऑल फैसिलिटीज देयर एवरीथिंग आल्सो देयर वी बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग दे इन हैदराबाद. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट एजुकेशन फैसिलिटीज इज मस्ट शुड. मुल्की रूल क्या है लोकल एंड नॉन लोकल. 12 साल के अंदर रहे तो उनको जॉब नहीं देना, 12 साल एबो रहे तो उनको जॉब देना. वो अगर से लोकल नॉन लोकल से आ गया 1-2 साल में जो उसको जॉब दे दे तो उन पहले सेट हो जाता. लोकल वाले को नौकरी नहीं मिल रही, लोकल वाला अनएम्प्लॉयमेंट देस. लोकल पीपल्स अनएम्प्लॉयमेंट देस. नॉन लोकल पीपल वी टेकन इन सुपर एक्सलेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज वी टेकन द गवर्नमेंट जॉब्स. लोकल
people is unemployment there. That type is one slogan hesitation started in Hanmakonda, Warangal district. That time Warangal, Hanmakonda, where so more rallies, hesitations we started. First to Mulki rule started in Warangal. Warangal में ये मुल्की रूल का एक hesitations rallies start करे students वो time पे. Okay, right. Next regional council. Regional council में minimum एक regional council रहना, वो council के 20 member legislative assembly members select करना. बाद में सेल agriculture land कम में सेल कर दे रहे, उसको एक बोर्ड एग्रीकल्चर रीजनल काउंसिल बना के एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यू है. अब एग्जांपल आप एग्रीकल्चर लैंड से अपन बेच दिए, अब एक 10 साल के बाद वहाँ एक इंडस्ट्री आ गया समझ लो, वो एग्रीकल्चर लैंड को कितना डिमांड हो गया, एक बार सोचो आप. ऐसे वो एग्रीकल्चर लैंड को क्या बोलते हैं अपन, रूरल एरिया अर्बन एरिया, दो एरियाज रहते हैं. एग्रीकल्चर लैंड अगर सपोज वहाँ म्यूनसिपाल्टी हो गया, एक ग्राम पंचायत से जाके वो म्यूनसिपाल्टी हो गया, तो वो लैंड को फुल वैल्यू आता. मगर आपने को बहुत आदमी के नहीं मालूम हो के क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को बेच देते. कभी लैंड बेचना नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कहीं भी सोर्सेस नहीं रहे तो लास्ट ऑप्शन में ये दे देना. मगर पहले कोई भी वी डोंट सेल द एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर वी सेलिंग पर्पस मीन यू आर मोर इकोनॉमिकली लॉसेस ऑफ दैट फैमिलीज. ओके, नेक्स्ट रीजनल काउंसिल विल बी कंट्रोल द एग्रीकल्चर लैंड. ये रीजनल काउंसिल भी क्या करना, इसको एग्रीकल्चर लैंड को कंट्रोल करना, लैंड्स नहीं बेचना, लैंड्स सिस्टम आप डेवलप करने के लिए लैंड्स रखना बोल के ये रीजनल काउंसिल करना. इसमें मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मालूम, देखिए पॉलिटिकली वी हैव टू 40% सीट्स असेंबली सीट्स इन तेलंगाना स्टेट को, 60% सीट्स क्या कि एपी को दे दिए देना बोल के ये एग्रीमेंट में है, जेंटलमैन एग्रीमेंट में. उसमें डिप्टी सीएम क्या कि तेलंगाना स्टेट को, चीफ मिनिस्टर क्या कि आंध्र प्रदेश को. चीफ मिनिस्टर को रहता तो पावर, डिप्टी सीएम को रहता नहीं रहता. और चीफ मिनिस्टर का भी लीव लगाया, कुछ स्टेट को गया कि इधर दूसरी कंट्री को गए, तो डिप्टी सीएम को सीएम का पावर आता. जब तक पावर नहीं रहता ना, सीएम रहने के बाद डिप्टी सीएम क्या है, नॉर्मल, कुछ भी यूजफुली नहीं रहता. ये देखो धोखा बोल तो वी आर कम्प्लीटली इनडायरेक्टली वी फेल द ऑल जेंटलमैन एग्रीमेंट. ये जेंटलमैन एग्रीमेंट फेल होने के बाद ये इम्पॉर्टेंट क्या बोलते, 1969 में हेजिटेशन स्टार्ट हो गया. 1969 में अपन इसमें इम्पॉर्टेंट बात से याद रखने का है, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इज बुर्गुला रामाकृष्ण एंड जेंटलमैन एग्रीमेंट इज देयर डन फॉर सरप्लस अमाउंट, रेवेन्यू अमाउंट वी can use the Telangana development purpose but is not used. Education facilities in for Telangana students can developing, no use. Next, Mulki rules mean local, non-local. Below 12 years there, that is not local. Is a Mulki rule we can applicable the 12 years के above रहे तो उसको जॉब देना, 12 years local रहे तो 12 years सर्टिफिकेट रहना. 12 years तक इधर हैदराबाद में था, अपने तेलंगाना में था, जब उसको जॉब मिलेगी. नहीं तो उन हैदराबाद एपी से, केरला से, तमिलनाडु से, चेन्नई से, कुछ एनी अदर स्टेट से आ जाने के बाद उसको जॉब मिल जाती, लोकल वाला जॉब नहीं मिल रहा. ये एक सिस्टम है. एक रीजनल काउंसिल ऑफ 20 मेंबर्स, लेजिस्लेटिव मेन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 40% ऑफ देयर तेलंगाना स्टेट एंड 60% ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट. चीफ मिनिस्टर क्या कि एपी वाला बनता, तेलंगाना स्टेट वाला डिप्टी स्पीकर सीएम बनता. वही एग्रीमेंट में एक इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाला बनता, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में तेलंगाना को देना बोल के वही जस्ट वैसा रहे तो भी कुछ भी इंसाफ हो जाता था. वो यहाँ भी इंसाफ नहीं हुआ, इधर ये अमाउंट यूटिलाइज नहीं हुआ, तेलंगाना डेवलपमेंट नहीं हुआ. फिर 1963 में एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन स्टार्ट हो गया. ओके, थैंक यू एवरीबडी, सब्सक्राइब इन चैनल. ओके, थैंक यू.